देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड होगी। इससे पहले इस जगह को राजपथ के नाम से जाना जाता था। इस परेड में न्यू इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। राज्यों की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही वायुसेना के 50 विमान पराक्रम दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ से राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। पहली बार समारोह में पहली पंक्ति में वीवीआईपी की जगह मजदूरों को जगह दी गई है, जिसे भारत सरकार ने श्रमजीवी का नाम दिया है। इससे पहले हमेशा रिपब्लिक डे परेड की पहली पंक्ति वीवीआईपीज़ के लिए रिजर्व होती थी, लेकिन इस बार पहली पंक्ति में श्रमजीवियों को जगह दी गई है। परंपरा के मुताबिक राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होगा। सबसे पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से दी जाएगी। इस बार भारत की जीवंत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दिखाने वाली 23 झांकियां परेड में हिस्सा ले रही हैं। इनमें 17 झांकियां अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 झांकियां अलग अलग मंत्रालय और विभागों की देखने को मिलेंगी। वहीं गृह मंत्रालय की 2 झांकियों का प्रदर्शन होगा। इनमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की एक झांकी है। परेड में सिर्फ मेड इन इंडिया यानी कि स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ तक कि एम्युनिशन भी स्वदेशी होंगे। भारत में बनी 105 mm इंडियन फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। नए भर्ती हुए अग्निवीर भी परेड का हिस्सा हैं। वहीं बीएसएफ भी कैमल कंटिंजेंट के हिस्से के तौर पर महिला सैनिक भाग लेंगी और नौसेना के कंटिंजेंट के 144 सैनिकों की लीडर भी महिला होगी। परेड में K9 वज्र हॉविटर्स, MBT अर्जुन नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल और क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स शामिल होंगे। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र डिस्प्ले का हिस्सा होंगे। वहीं देश में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी एयरफोर्स के पास्ट का हिस्सा बनेगा। प्रचंड फॉर्मेशन में एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लीड करेगा, जबकि 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK4 एयरक्राफ्ट उसके पीछे तीर फॉर्मेशन में रहेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कैमल कंटिंजेंट में पहली बार महिलाओं को शामिल किया गया है। वहीं सिग्नल कोर के मोटरसाइकिल राइडर्स डेयर डेविल्स की टीम को एक महिला ऑफिसर भी लीड कर रही हैं। ये भी पहली बार होगा। आपको बता दें, इस साल परेड का एक और आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी है, जिसका विषय होगा संकल्प के साथ भारत के अमृत काल की तरफ एक वयोवृद्ध प्रतिबद्धता। ये पिछले 75 सालों में दिग्गजों के योगदान और अमृत काल के दौरान भारत के भविष्य को आकार देने में उनकी पहल की एक झलक प्रदान करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।